हीरो कप के पार्ट 1 में आपने साउथ अफ्रीका से हुए सेमीफाइनल के 49 ओवर तक का खेल सुना था। अब इस पार्ट में उससे आगे की कहानी। लेकिन अगर आपने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उसको जाकर के देख करके आइए, तभी ये वीडियो समझ में आएगी। भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के सामने एक बड़ा सवाल था, आखिरी ओवर कौन फेंकेगा। टीम में कई शानदार गेंदबाज थे, अनिल कुंबले, वेंकटेश प्रसाद, लेकिन प्रेशर किस घड़ी में किस पर भरोसा किया जाए। तभी अचानक एक ऐसी चीज हुई जिसने सभी को चौंका दिया। एक युवा खिलाड़ी जो ज्यादातर अपनी बल्लेबाजी के लिए जाना जाता था, उसने कप्तान से कहा, मैं डालूंगा ये ओवर। और वो युवा था सचिन तेंदुलकर। आपने सही सुना, 20 साल का एक लड़का जिसने अपनी बैटिंग से दुनिया का दिल जीत लिया था, अब प्रेशर सिचुएशन में गेंदबाजी करने के लिए तैयार था। पूरा ईडन गार्डन्स एकदम शॉक में था। हर कोई हैरान था, क्या सचिन जो सिर्फ एक पार्ट टाइम गेंदबाज था, इस क्रूशियल मोमेंट में वो कर पाएगा जो भारत को जीत दिला सके। सचिन ने गेंद हाथ में ली और जैसे ही वो बॉलिंग मार्क पर खड़े हुए, पूरा स्टेडियम सांसें रोक करके देख रहा था। ये वो लम्हा था जब सिर्फ खेल नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें और भावनाएं उस ओवर में बंध गई थी। अब आप सुनिए रेडियो कमेंट्री उस आखिरी ओवर की और ताजा कीजिए उन लम्हों को। एक मुश्किल और दबाव भरे ओवर का आगाज करेंगे सचिन तेंदुलकर। और सचिन तैयार। ये ओवर की पहली गेंद और मैकमिलन ने खेल दिया है डीप कवर की तरफ। तेजी से एक रन, डिविलियर्स भागे हैं दूसरे के लिए, लेकिन रन आउट होंगे यहाँ पर फैनी डिविलियर्स। कोई तालमेल नहीं हुआ उनका मैकमिलन के साथ। रॉन्ग कॉल का शिकार होते हुए डिविलियर्स खासा निराश होंगे मैकमिलन यहाँ पर। वो स्ट्राइक लेना चाहते थे लेकिन लेट कॉल हुई और उतना ही अच्छा थ्रो सलील अंकोला का। साउथ अफ्रीका 191 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अब डोनाल्ड आखिरी बैट्समैन के रूप में आते हुए उनका काम होगा भागो और सिंगल। अब सिर्फ बची हैं 5 गेंदें और साउथ अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 5 रन चाहिए। अदर फील्डर्स को इनर सर्कल में अलर्ट कर रहे हैं। ईडन गार्डन्स की हर दीवार, हर कोना सचिन के साथ सांस ले रहा है। डोनाल्ड तैयार मैकमिलन। और ये दूसरी गेंद, बेहतरीन डॉट। डोनाल्ड मिस कर गए इस गेंद को। आउटसाइड में रन के लिए देख रहे थे, लाइन मिस कर गए यहाँ पर। और साउथ अफ्रीका के लिए कोई रन नहीं। अब 4 गेंदें बची है मात्र और रन चाहिए 5। दर्शक सीट से उठ करके खड़े हो गए, मानो आज वे एक अद्भुत दृश्य के साक्षी बनने वाले हो। और सचिन के चेहरे पर एक अजीब सी शांति दिख रही है, मानो इसी पल के लिए तैयार। यहाँ से भारत को जीत की उम्मीद दिखती हुई। और ये तीसरी गेंद और पुश किया डोनाल्ड ने सीधे सचिन के पास। एक और डॉट। अब इक्वेशन है 3 गेंद और 5 रन। इंडियन फैंस की सांसें तेज हो रही है, कोई भी सीट से हिलने वाला नहीं है। सचिन चले चौथी गेंद लेकर के और ये क्या वाइड है? ओह नहीं। डोनाल्ड हैरान अंपायर की तरफ देखते हुए, लेकिन कोई फायदा नहीं और इसे वाइड नहीं दिया। अब 2 बॉल्स में 5 रन चाहिए। 3 डॉट बॉल्स ने अफ्रीका को शायद हार की तरफ धकेल दिया। ये 5वीं गेंद लेकर सचिन और ये शॉट खेल दिया डोनाल्ड ने लॉन्ग ऑन की तरफ। कुंबले बॉल गदर करके जब तक थ्रो करते हैं, एक ही रन मिल पाया यहाँ पर साउथ अफ्रीका को। और साउथ अफ्रीका की हालत और खराब हो चुकी है। अफ्रीकी दर्शक हैरान हैं, ये क्या हुआ। 4 गेंद खेल करके केवल 1 रन बना है। अजहर की कॉल से फाइन लेग अंदर आ चुका है, लेकिन विकेट कीपर विजय यादव पीछे जाते हुए, यानी सचिन मीडियम फास्ट डालने वाले। और आखिरी गेंद सचिन ने रनअप लिया, गेंद डाली और मैकमिलन के बल्ले की भीतरी किनारा लेकर फाइन लेग में जाती हुई। और यहाँ भारतीय मैच जीत चुका है। केवल 1 ही रन मिल पाया यहाँ पर। पूरा स्टेडियम जीत के जश्न में डूब गया है। भारत ने 2 रन से मैच जीत लिया और भारत फाइनल। सचिन तेंदुलकर जो उस वक्त एक यंग बल्लेबाज थे, अचानक से भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े हीरो बन गए। उनका वो आखिरी ओवर सिर्फ एक ओवर नहीं था, बल्कि करोड़ों भारतीयों के लिए गर्व, उम्मीद और अदम्य साहस का प्रतीक बन गए। ये उस वक्त की बात थी जब कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था एक पार्ट टाइम गेंदबाज इतना बड़ा कारनामा कर सकता है। इस एक ओवर ने सचिन तेंदुलकर को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक बेहतरीन बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि दबाव की घड़ी में एक जिम्मेदार और साहसी खिलाड़ी भी है। इस एक ओवर के बाद सचिन का नाम हर किसी की जुबान पर था। भारतीय फैंस के लिए वो एक हीरो बन गए। 1993 का हीरो कप सेमीफाइनल न सिर्फ भारत की जीत की कहानी थी, बल्कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास का वो सुनहरा पल था जिसने खेल के प्रति देश के जुनून को और गहरा कर दिया। अगले ही दिन वेस्टइंडीज ने लंका की हवा निकाल दी और 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। 27 नवंबर 1993 शनिवार, कोलकाता का मशहूर ईडन गार्डन्स स्टेडियम और सामने थी वेस्टइंडीज की टीम। वो टीम जिसने एक समय दुनिया की हर टीम को धूल चटाई थी, लेकिन इस बार भारतीय टीम के इरादे कुछ और थे। ये कोई साधारण मैच नहीं था, ये था 1993 हीरो कप का फाइनल और पूरे देश की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी थी। भारत को टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला और शुरुआत अच्छी रही। 35 पर पहली विकेट गिरने के बाद जडेजा और कांबली ने 56 रनों की साझेदारी की। फिर कांबली ने अजहर के साथ मिलकर 80 रन जोड़े, लेकिन इसी 161 पर भारत ने 3 विकेट खो दिए। पहले कांबली 68 रन बना करके आउट हुए, फिर अजहर 38 रन बना करके चलते बने और इसके बाद आमरे। तब वहां बैठा हर दर्शक इस सोच में पड़ गए, क्या भारत मैच जीत पाएगा? क्या फाइनल में भी वही गलती होगी जो कई बार देखी गई है? लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। कपिल देव ने अब मोर्चा संभाला। उन्होंने एक ऐसी धैर्य भरी पारी खेली जिसने टीम को संभाल लिया और हर एक शॉट के साथ ईडन गार्डन्स का शोर बढ़ता जा रहा था। उनके साथ सचिन ने भी बेहतरीन बैटिंग करते हुए 225 रनों का सम्मानजनक स्कोर बोर्ड पर टांग दिया था। अब गेंद थी वेस्टइंडीज के खतरनाक बल्लेबाजों के पास। ब्रायन लारा,
रिची रिचर्डसन और कर्टनी वॉल्श जैसे खिलाड़ी थे जिनके नाम से दुनिया की टीमों को डर लगता था। लेकिन भारत के पास एक ऐसा खिलाड़ी था जिसने पूरे मैच का रुख बदल दिया, अनिल कुंबले। जब वेस्टइंडीज ने बैटिंग शुरू की तो एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि वो आसानी से इस लक्ष्य का पीछा कर लेंगे, क्योंकि 1 रन पर 1 आउट होने के बावजूद वो टुकड़ों में ही सही लेकिन छोटी छोटी पारियों से आगे बढ़ रहे थे। लारा को सचिन ने 33 पर बोल्ड कर दिया। टीम का स्कोर 101 पर 4 था और तभी आया अनिल कुंबले का जादुई स्पेल। एक के बाद एक विकेट गिरते गए और वेस्टइंडीज की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। कुंबले ने सिर्फ 12 रन देकर 6 विकेट लिए और ये अगले 21 सालों तक रिकॉर्ड रहा, जैसे 2014 में 4 रन पर 6 विकेट देकर एक मीडियम फास्ट बॉलर ने तोड़ा। चलिए आप लोग #446 लिख करके उनका नाम बताइए। ये कारनामा किस खिलाड़ी ने किसके खिलाफ किया था? अनिल कुंबले ने कारनामा महज 6.1 ओवर्स में करके दिखाया था। 101 पर 5, 113 पर 6, 118 पर 7, 122 पर 8 और इसी स्कोर पर 9 विकेट और आखिरी ओवर में 123 पर पूरी टीम स्वाहा। उनके अलावा कपिल देव ने 10 ओवर्स में केवल 18 रन देकर 2 विकेट निकाले। इतनी टाइट बॉलिंग की वजह से वेस्टइंडीज को 123 रन बनाने में 40 ओवर लग गए। उस रात ईडन गार्डन्स में 1 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे और पूरा स्टेडियम कुंबले कुंबले के नारों से गूंज उठा। अनिल कुंबले ने जिस तरह से वेस्टइंडीज की टीम को धराशायी किया वो भारतीय क्रिकेट में कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। भारत ने वेस्टइंडीज को 102 रन से हराकर 1993 हीरो कप अपने नाम कर लिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये थी भारतीय क्रिकेट की नई शुरुआत। अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे खिलाड़ियों ने इस मैच से साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट किसी से कम नहीं है। फाइनल में कुंबले की फिरकी, अजहर की कप्तानी और पूरे टीम के प्रदर्शन ने एक बात साफ कर दी कि भारतीय क्रिकेट के हीरो तैयार हो चुके हैं और ये जीत केवल इस टूर्नामेंट तक सीमित नहीं रहेगी। 1993 हीरो कप वो टर्निंग पॉइंट था जिसने आने वाले दशकों में भारतीय क्रिकेट की तस्वीर को बदल करके रख दिया। अजहरुद्दीन को उनकी कप्तानी और बैटिंग के लिए मैन ऑफ द सीरीज दिया गया। 1993 का हीरो कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, यह उस दौर का डिफाइनिंग मोमेंट था जिसने भारतीय क्रिकेट की तकदीर और दिशा बदल दी। ये ऐसी जीत थी जिसने न सिर्फ भारत को एक ट्रॉफी दिलाई बल्कि पूरे देश में क्रिकेट के लिए एक नई लहर चला दी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जीत सिर्फ एक टूर्नामेंट जीतने तक सीमित थी? बिल्कुल नहीं। हीरो कप का इम्पैक्ट बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का क्लाइमैक्स। कुछ साल पहले 1983 वर्ल्ड कप जीत ने जो स्पार्क दिया था उसे इस टूर्नामेंट ने फिर से जिंदा कर दिया। आइए देखते हैं कि कैसे हीरो कप ने न सिर्फ टीम को बल्कि पूरी क्रिकेटिंग संस्कृति को बदल करके रख दिया। सचिन तेंदुलकर का आखिरी ओवर आज भी हर क्रिकेट फैन के जहन में ताजा है। मैं डालूंगा ये शब्द किसी आइकॉनिक मूवी डायलॉग से कम नहीं है। इस ओवर के बाद सचिन सिर्फ एक बेहतरीन बल्लेबाज नहीं रहे, वो एक कंप्लीट क्रिकेटर बन गए जिन पर भारत के फैंस हर मुश्किल वक्त में भरोसा करने लगे। उनकी बैटिंग तो पहले से चर्चित थी लेकिन इस एक ओवर ने उन्हें मैच विनर बना दिया। ये वो मोमेंट था जिसने सचिन को क्रिकेटिंग लीजेंड बनने की ओर एक पुश दिया। हीरो कप की जीत ने टीम इंडिया को एक नया आत्मविश्वास दिया। 1990 के दशक में भारतीय क्रिकेट कई बार संघर्ष कर रहा था लेकिन ये जीत खिलाड़ियों को ये विश्वास दिलाने में कामयाब रहा कि वो किसी भी बड़े मैच को जीत सकते हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी को इस टूर्नामेंट में बेहद सराहा गया और टीम की यूनिटी का ये उदाहरण था कि कैसे सही समय पर हर खिलाड़ी अपना बेस्ट दे सकता है। अनिल कुंबले की 6 विकेट लेने वाली पारी ने पूरे विश्व में साबित कर दिया कि भारतीय स्पिन गेंदबाज किसी भी बैटिंग लाइनअप को ध्वस्त कर सकते हैं। वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उनकी स्पिन का जादू देखना मानो किसी मास्टर प्लान का हिस्सा था। इसके बाद कुंबले को एक फियर्ड बॉलर माना जाने लगा। हीरो कप ने कुंबले को मंच दिया जिसने उन्हें महान स्पिनर्स की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया। हीरो कप के बाद क्रिकेट में फैंस का जुनून अगले लेवल पर चला गया। ईडन गार्डन्स के 1 लाख से ज्यादा दर्शकों ने जिस इंटेंसिटी के साथ हर मैच को जिया उसने बाकी खिलाड़ियों को भी नई ऊर्जा दी। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये था भारतीय क्रिकेट में फैंस का वो प्यार जो बाद में आईपीएल और बाकी बड़े टूर्नामेंट्स में भी देखा गया। 1993 के बाद क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं रहा, एक फेस्टिवल बन गया। हीरो कप का इम्पैक्ट सिर्फ उस एक ट्रॉफी तक सीमित नहीं था, उसने भारतीय क्रिकेट की सोच, उसके अप्रोच और उसकी पहचान को पूरी तरह से बदल दिया। यह जीत भारतीय क्रिकेट के लिए वो फाउंडेशन बनी जिस पर आगे चल करके 2000 के दशक में टीम इंडिया ने अपने सुनहरे दौर की इबारत लिखी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।